तो दोस्तों कहा जाता है कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, हर इंसान अलग अलग होते हैं। ठीक आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक इंसान के जीवन पर आधारित ही कहानी है। एक ऐसा इंसान जो बाकी सब इंसान से थोड़ा हट कर था, और जब भी उसका सामना किसी से होता था तो सामने वाले का हालत ख़राब हो जाता था। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि उम्र 40 का हो या 60 का हो, उम्र कोई मायने नहीं रखता है। हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत होती है, और वह इंसान किसी भी हाल में अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और इंसान की इच्छाएं कभी मिटती नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसका उम्र 60 वर्ष का हो चुका था, फिर भी उसकी सारी इच्छाएं अभी अधूरी थी, जो उस इच्छाओं को वो पूरा करना चाहता था। और एक सरकारी स्कूल में चपरासी का काम करता था। उस स्कूल में तमाम ऐसे लड़का लड़कियां पढ़ने के लिए जाया करते थे। उन लड़कियों में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, जो उस चपरासी के ऊपर लट्टू हो चुकी थी। फिर एक दिन वो लड़की उस बूढ़े चपरासी को अपने घर पर जन्मदिन के अवसर पर बुलाती है, और जब वह चपरासी उसके घर पर उसका जन्मदिन मनाने के लिए आता है, फिर दोस्तों रात में वो लड़की उसे अपने घर पर ही रोक लेती है। उसके बाद दोस्तों आधी रात को वो लड़की चुपके से उस चपरासी के कमरे में चली जाती है। और दोस्तों जब जाती है और जब उसका मुलाकात उस चपरासी से होता है, फिर वह चपरासी उस लड़की से कहता है कि अरे क्या तुम मेरा सामना कर लोगी। उसके बाद जो लड़की थी वह हंसते हुए उस चपरासी से कहती है कि अंकल जी, आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक बार मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर दीजिए, मैं सब कुछ देख लूँगी। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ा चपरासी था वह उस लड़की को इस कदर हिलाने लगता है कि दोस्तों जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम को यदि विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर दे, और साथ में वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप लोगों को इस कहानी के बारे में समझ आए। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने माता और पिता के साथ रहा करती थी। जो लड़की थी उसका नाम पिंकी था, और जो उसका पिता था उसका नाम अशोक था। अशोक गांव पर ही खेती बाड़ी करने का काम किया करता था, और जो पिंकी की माँ थी वह एक गृहिणी थी, घर पर रहती थी, घर का काम काज करती थी। और पिंकी अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। प्रतिदिन वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी। और पिंकी की एक बेहद ही खूबसूरत सहेली भी थी जिसका नाम शोभा था। अक्सर पिंकी शोभा के साथ ही स्कूल आया जाया करती थी। दोनों साइकिल से जाती थी, और स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खूब मौज मस्ती भी किया करती थी। उस स्कूल में करीब 2000 लड़का लड़की पढ़ाई करते थे, और उन 2000 लड़का लड़कियों में एक पिंकी और शोभा भी थी, जो अक्सर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहती थी। वे दोनों आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करती थी, और जो कुछ भी बात होता था वे दोनों एक दूसरे से शेयर किया करती थी। जो शोभा थी वो थोड़ा रंगीन मिजाजी लड़की थी। जब कभी भी कोई लड़का उससे प्रेम से बोल देता था तो वह उसकी ओर लट्टू हो जाती थी। वहीं जो पिंकी थी वह बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा शोभा को मना करती थी कि देखो तुम किसी भी पराये लड़के के साथ बातें करने लगती हो, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, यदि तुम्हें बात करना है तो मुझसे करो, तुम पराये लड़के से क्यों करती हो, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो शोभा थी वह अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आती थी, और हमेशा पिंकी की बातों को इग्नोर करके किसी भी लड़के के साथ घुल मिल जाती थी। और यह सब पिंकी को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता था। बार बार पिंकी शोभा को समझाती थी कि देखो तुम्हें यदि बात करना है या किसी प्रकार का काम करना है तो मुझसे बोलो, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करूँगी। लेकिन जो शोभा थी वह अपने जिद पर अड़ी रहती थी, और कहती थी कि उससे क्या हो गया, बात कर लेने से कोई अपना थोड़ी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बात करके मैं अपने मन को शांत कर लेती हूँ। और दोस्तों दोनों एक ही क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई किया करती थी, और जब भी
टीचर उन दोनों को साथ में बैठकर पढ़ते हुए देखते थे तो दोनों को अलग अलग कर देते थे, क्योंकि उनको उन लोगों के बारे में सब कुछ मालूम था कि यदि एक जगह पर दोनों बैठकर पढ़ाई करेंगी तो वे दोनों अच्छी से पढ़े लिखेंगे नहीं, जिसके कारण वे लोग हमेशा उन दोनों को अलग अलग बैठाते थे। और यह बात शोभा को अच्छा नहीं लगता था। अक्सर वह टीचरों से झगड़ पड़ती थी, कहती थी कि यदि हम दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो उससे क्या बन बिगड़ जाएगा। लेकिन जो टीचर लोग थे वे लोग उनकी आदतों के बारे में जानते थे। और दोस्तों, वे दोनों जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी उस स्कूल के सभी लड़का लड़की उन दोनों को पहचान चुके थे कि वे किस प्रकार की लड़की है। और दोस्तों, जो शोभा थी अक्सर वह पिंकी को इधर उधर की बातें कहकर भटकाते रहती थी। और उस स्कूल में एक 60 साल का बुढ़ा भी था जिसका नाम जगदीश था। और अक्सर शोभा जगदीश से मीठी मीठी बातें करती थी। और जो जगदीश था वह भी शोभा पर लट्टू हो चुका था और शोभा के साथ वह भी बहुत घुल मिल कर रहता था। जब कभी भी दोपहर के टाइम में लंच होता था तो दोस्तों जगदीश शोभा को चटपटी भूंजा और आइसक्रीम भी खिलाता था, जिसके कारण शोभा उस चपरासी जगदीश के ऊपर लट्टू हो चुकी थी। और जो पिंकी थी उसे जगदीश के बारे में थोड़ा सा भी ABCD मालूम नहीं था कि जो जगदीश है वह किस प्रकार का इंसान है, लेकिन शोभा हमेशा उसके साथ लगी बजी रहती थी। फिर दोस्तों एक दिन जब स्कूल का छुट्टी होता है तो दोनों साथ में ही घर वापस लौटती है। उसी दौरान जो शोभा थी वो पिंकी को जगदीश के बारे में बताती है, कहती है कि अरे यार, हम लोगों का जो स्कूल का चपरासी जगदीश है वह बहुत ही अच्छा इंसान है। प्रतिदिन मुझे वह चटपटी भूंजा और आइसक्रीम खिलाता है और बदले में मीठी मीठी बातें भी करता है और मैं भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। तो यह सुनकर पिंकी शोभा से कहती है कि यह तुम बिल्कुल भी सही काम नहीं करती हो। तुम जब देखो तब पराए मर्दों से बात करती हो। क्या तुम्हें यह सब करके अच्छा लगता है? चलो आज घर में तुम्हारे मम्मी पापा से यह बात बोल देती हूँ। उसके बाद जो शोभा थी वह पिंकी को समझाती है कि अरे यही तो हम लोगों का उम्र है ऐश मौज करने का, और तुम मेरे मम्मी पापा से बोल दोगी तो बताओ वे लोग मुझे पढ़ाई करने देंगे? वे लोग स्कूल छुड़वा देंगे और मैं घर पर बैठ जाऊंगी। फिर तुम कल से अकेले स्कूल आते रहना। दोस्तों, वह एक प्रकार से पिंकी को धमकी दे देती है, जिसके बाद पिंकी एकदम चुप हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती है। और जब सुबह होता है तो जो पिंकी थी वह अपने घर से बहुत ही अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार होकर शोभा के घर पर उसे लेने के लिए साथ में स्कूल जाने के लिए आती है। तो शोभा पिंकी से कहती है कि अरे पिंकी, आज तो तुम बहुत ही सज संवर कर तैयार होकर मेरे घर पर आई हो, आज क्या बात है कि इतना तैयारी में आई हो? तो जो पिंकी थी वह कहती है कि अरे आज जो मेरी मम्मी है वह बोली कि आज नहा धोवा कर तुम्हें जाना है अच्छी तरह से तैयार होकर, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। चलो अब काफ़ी देर हो रहा है, स्कूल हम लोगों को जाना है। उसके बाद दोस्तों शोभा भी तैयार हो जाती है और फिर दोनों साथ में ही मिलकर एक साथ स्कूल चली जाती है। और दोस्तों जब वे दोनों स्कूल में पहुँचती है तब तक जो चपरासी जगदीश था उसका नज़र पिंकी पर पड़ जाता है। तो वह उसे देखकर देखता ही रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार जो शोभा के साथ यह लड़की है यह कौन है? इससे पहले तो मैं इसे शोभा के साथ कभी देखा नहीं था। फिर दोस्तों जब घंटी लग जाती है और सभी लड़का लड़कियां अपने अपने क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं तो जो शोभा थी उसे प्यास लग जाती है। तो वो अपने क्लासरूम से निकलकर जब पानी पीने के लिए स्कूल के परिसर में आती है तो जगदीश उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि अरे शोभा, जो आज सुबह तुम्हारे साथ जो लड़की बहुत ही अच्छी तरह से सज संवर कर तैयार होकर आई थी वह कौन है? तो शोभा बताती है कि अरे वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उसका नाम पिंकी है और हम दोनों अक्सर साथ में स्कूल आया जाया करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो जगदीश था वो शोभा को कहता है कि देखो, जब आज लंच टाइम होगा तो तुम उसे अपने साथ लेते आना, मैं उसे भी चटपटी भूंजा और आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो शोभा थी वो अपना पानी वगैरह पीकर चली जाती है क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब लंच का घंटी लगता है तो सभी लड़का लड़की अपना खाना खाने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। तो शोभा पिंकी से कहती है कि अरे यार, मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लगी है, यदि तुम्हारे पास पैसा है तो चलो चटपटी भूजा खाते हैं। तो पिंकी कहती है कि अरे यार, मैं तो पैसा भूल गई, जल्दी जल्दी में मैं पैसा घर से ली नहीं, जिसके कारण आज पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। तो शोभा कहती है चलो एक उपाय मेरे पास है। उसके बाद दोस्तों जो पिंकी थी वो शोभा से पूछती है कि कौन सा उपाय, थोड़ा मुझे भी बताओ। तो जो शोभा थी वो
उसे लेकर चपरासी जगदीश के पास आती है। दोस्तों जब पहली बार शोभा पिंकी का मुलाकात जगदीश से करवाती है तो दोस्तों पिंकी जगदीश को देखकर देखते ही रह जाती है, क्योंकि जगदीश उस उम्र में भी काफ़ी हट्टा कट्टा और नौजवान दिखता था। फिर दोस्तों देखते ही देखती जो पिंकी थी वो शोभा से पूछती है कि अरे यह तो हमारे स्कूल का चपरासी जगदीश है, फिर तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए क्यों लाई हो? तो शोभा कहती है कि यह बहुत अच्छा इंसान है जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी। यह मुझे प्रतिदिन चटपटी भूजा और आइसक्रीम खिलाता है, इसलिए आज तो हम दोनों के पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए आज का खर्चा यही उठाएगा। उसके बाद दोस्तों जो जगदीश था दोनों को 10-10 रुपये का चटपटी भूजा और आइसक्रीम दे देता है। उसके बाद दोनों बैठकर वहीं पर खाने लगती है। जगदीश भी अपना भूजा लेकर खाने लगता है। उसी खाने के दौरान में जो जगदीश था वो पिंकी से पूछता है कि अरे पिंकी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो? तो पिंकी बताती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा जो पिताजी है वे एक किसान हैं और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उसके बाद जो जगदीश था वह शोभा से कहता है कि अरे शोभा, तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली है और तुम मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। उसके बाद जो शोभा थी वह कहती है कि अरे जगदीश अंकल, दरअसल मैं सोचती थी कि आप हम दोनों को साथ में आते जाते देखते होंगे, इसलिए मैं पिंकी के बारे में आपको कभी बताई नहीं थी। फिर दोस्तों उसके बाद जब तीनों भूजा खा लेते हैं तो तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों उस दिन के बाद से प्रतिदिन जो जगदीश था वो पिंकी और शोभा दोनों को चटपटी भूजा और आइसक्रीम खिलाता था। इस तरह से अब पिंकी और शोभा दोनों जगदीश के ऊपर लट्टू हो गई थी। और दोस्तों रोज़ स्कूल आते जाते उन दोनों को जगदीश के साथ काफ़ी लगाव भी हो चुका था। और जो शोभा थी वो जगदीश के संपर्क में एक बार आ चुकी थी। तो एक दिन जब स्कूल का छुट्टी होता है तो रास्ते में जो शोभा थी वो पिंकी को बताती है कि अरे यार, जो जगदीश है ना वो कहीं अलग है। तो जो पिंकी थी वो पूछती है कि ऐसा क्या बात है उसमें कि वो हर इंसान से अलग है? तो वो कहती है कि देखो, इंसान तो सब होते हैं लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि मैं एक बार उसके साथ सामना कर चुकी हूँ। वो बहुत ही अलग है, मैं सह नहीं सकी। उसके बाद जब पिंकी शोभा की यह बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वह शोभा से उस बात को पूछने लगती है कि अरे शोभा, यह कैसे हुआ और कब हुआ? तो जो शोभा थी वो पिंकी को बताती है कि देखो, जिस दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब था और तुम मेरे साथ स्कूल नहीं आई थी, उस दिन मैं मौका का फ़ायदा उठाकर लंच के समय ही स्कूल से छुट्टी ले ली थी। और छुट्टी लेने के बाद जब मैं घर वापस लौट रही थी उसी दौरान जो जगदीश था वह मुझे स्कूल के पीछे लेकर चला गया। और जहाँ पर मेरी सामना एक बार जगदीश के साथ हुई, मैं तो सह नहीं सकी, लेकिन किसी तरह से जो जगदीश था वह अपना इच्छा पूरा किया। और जब अंत में मैं घर आने लगी तो रास्ते में उसका जो संपर्क था मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं मौके की तलाश ढूंढ रही हूँ कि किस दिन मुझे जगदीश से मिलने का मौका मिल जाए। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वह हर इंसान से थोड़ा हट कर है। उसके बाद दोस्तों जब पिंकी इतना बात शोभा का सुनती है तो दोस्तों उसके भी मन में कुछ कुछ होने लगता है और पूरी रास्ते जगदीश के बारे में ही सोचते हुए वे दोनों घर चली जाती है। उसके बाद जब रात होता है और जब पिंकी अपना खाना पीना खाकर कमरे में सोने के लिए जाती है तो उसे अपनी सहेली शोभा की बात याद आने लगता है और वह चपरासी जगदीश के बारे में बहुत गहराई से सोचती है, क्योंकि जो पिंकी थी अभी एकदम कोरा थी, उसका संपर्क किसी इंसान से हुआ नहीं था। और जब से वह शोभा की बात सुन रखी थी उसके भी मन में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी था जगदीश से मिलने के लिए। फिर दोस्तों इसी तरह से जब 10-12 दिन का समय बीत जाता है तो एक दिन पिंकी का जन्मदिन आ जाता है। उसके बाद जब पिंकी स्कूल जाती है तो वो जगदीश को अपने जन्मदिन पर घर आने के लिए बोल देती है। तो जगदीश कहता है, अरे पिंकी, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तुम मुझे उस लायक समझी। ठीक है, मैं शाम के 7 बजे तुम्हारे घर पर चला आऊँगा। उसके बाद दोस्तों जो पिंकी थी वो अपना पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने क्लासरूम में चली जाती है और जब छुट्टी होता है तो वो बहुत जल्दी अपने सहेली शोभा के साथ घर भी निकल जाती है। उसके बाद दोस्तों जब शाम के करीब 7 बजते हैं और जब पिंकी का पिता बहुत ही अच्छी तरह से घर को सजाकर अपने सभी जान पहचान के लोगों को बुलाकर इकट्ठा करता है तो दोस्तों उन लोगों में जगदीश भी चला आता है। और दोस्तों जब पिंकी का नज़र जगदीश पर पड़ता है तो दोस्तों वो जगदीश को देखते ही रह जाती है। फिर उसके बाद पार्टी साटी चलता है, बहुत धूमधाम से पिंकी का जन्मदिन मनाया जाता है। तब तक दोस्तों रात के करीब 11 बज जाते हैं और ठंडी का मौसम था।
तो जो पिंकी थी वह जगदीश को कहती है कि अरे अंकल, इतनी रात हो गई और भला आप घर कैसे जाइएगा, क्योंकि जो जगदीश था दोस्तों, उसका घर पिंकी के घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर था और रात का समय था। कोई साधन था नहीं कि जिससे जगदीश वापस अपने घर जाए। तो पिंकी जगदीश से कहती है कि अंकल, आज रात आप मेरे घर पर ही रुक जाइए। उसके बाद जब जगदीश पिंकी का यह बात सुनता है तो वो पिंकी से कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं पिंकी, मैं अपने घर का बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे घर बार देखना पड़ता है, घर में कोई है नहीं। तो पिंकी जगदीश से पूछती है कि अरे अंकल, क्या आपका बेटा और बहू नहीं है? तो जगदीश बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पत्नी थी जो 2 साल पहले ही चल बसी, उसके बाद से मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेला रहता हूँ और मेरा कोई दूसरा बेटा बहू भी नहीं है, इसलिए घर पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो पिंकी कहती है कि नहीं, प्लीज़ एक रात की तो बात है, आप रुक जाइए, उसके बाद जब सुबह हो जाएगा तो आप चले जाइएगा। उसके बाद दोस्तों जो जगदीश था वो पिंकी के बात मानकर उसके घर पर ही रुक जाता है। और दोस्तों जब रुक जाता है तो जब आधी रात होता है तो पिंकी चुपके से अपने कमरे से निकलकर जगदीश के कमरे में चली जाती है। और दोस्तों जाने के बाद वो देखती है कि जो जगदीश है वह अभी तक जगा है, उसे नींद नहीं आ रहा है। तो वो उसके एकदम करीब जाकर बैठ जाती है और उसके आंखों में देखने लगती है। उसके बाद जब जगदीश पिंकी को आधी रात को अपने कमरे में अकेला पाता है तो दोस्तों उसको भी रहा नहीं जाता है और वो भी पिंकी की ओर देखने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते एक हो जाते हैं। और दोस्तों जब पिंकी को खुमारी छाने लगता है तो जो जगदीश था वह भी अपना पूरा तैयारी करके जैसे ही हिलाना चाहता है, तब तक दोस्तों पिंकी का नज़र जगदीश पर पड़ जाता है। तो वो जगदीश से कहती है कि अरे जगदीश अंकल, आप तो सभी इंसानों से बिल्कुल अलग है। आपके बारे में सुबह ठीक ही बोल रही थी, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आप इतने अलग होंगे। उसके बाद दोस्तों जो जगदीश था कहता है कि देख लो, जो है सो है, क्या यह तुम्हारे लायक है? तो जो पिंकी थी कहती है अब तो मैं आधी रात को आपके कमरे में आ ही चुकी हूँ और जब आ गई हूँ तो जो होगा सो होगा, मैं देख लूँगी। उसके बाद दोस्तों जो जगदीश था पिंकी का यह बात सुनकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वह अब पिंकी को धीरे धीरे हिलाना शुरू करता है और दोस्तों इस कदर हिला देता है कि जो पिंकी थी वो बेचारी सह नहीं पाती है और दोस्तों उसके मुंह से आवाज़ निकल जाते हैं। जिसके बाद पिंकी के माता पिता जो अपने कमरे में सो रहे थे उनकी नींद खुल जाती है। तो दौड़ कर वे लोग उस कमरे में आते हैं और जब आते हैं तो वे लोग पिंकी का हालत देखकर एकदम घबरा जाते हैं और दोस्तों उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर लोग पिंकी का इलाज करते हैं। और जो पिंकी का पिता था वह जगदीश के ऊपर जाकर थाने में FIR कर देता है। उसके बाद पुलिस केस बन जाता है। पुलिस इस मैटर की छानबीन करने लगती है। तो उसके बाद जो पुलिस थी वो जगदीश को पकड़कर थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो जो जगदीश था वह सब कुछ अपने बारे में बताता है, बोलता है कि पिंकी को उसके साथ यह सब काम करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसका ही मन था और जो उसकी सहेली है उसका सबसे बड़ा इसमें हाथ है। उसके बाद पुलिस शोभा को भी पकड़कर थाने लाती है, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करती है। तो शोभा भी अपना सारा गलती मान लेती है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस थी वह दोनों के ऊपर धारा 376 का केस लगाकर उसे कोर्ट में पेश करती है। उसके बाद वहां से उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तब तक जो पिंकी थी वह भी अपना बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके माता पिता उसे घर लाते हैं। जब पिंकी घर आती है तो अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है। फिर उसके बाद उसके माता पिता उसे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद पिंकी पहले की तरह अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और अपना पढ़ाई पर फोकस करती